चुनाव को लेकर सरगर्मियां चरम पर हैं। वहीं बिलासपुर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल बनी हुई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने मौजूदा विधायक शैलेश पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। बिलासपुर पर 5 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा है। सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा और कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, एनडीटीवी संवाददाता दुर्गा प्रसाद ने लोगों से बातचीत की। मैं इस बार बीजेपी कैंडिडेट को चुनना चाहूँगा। चुनाव हर 5 साल में होता है, लेकिन अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है हर एक क्षेत्र की। मोदी जी ने जागरूक कर दिया है, तो अभी जो लोकल प्रतिनिधि जो भी यहाँ पे चुनाव में खड़े होंगे, उनके कार्यों का, पुराने कार्यों का लेखा जोखा लेगी जनता और उसके बाद ही उनको वोट देगी। कांटे की टक्कर है और बीजेपी जीत जाएगी। लोगों के हित के लिए तो पहली प्राथमिकता युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगार जो है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। वोट तो देना ही है एक जागरूक नागरिक के चलते। बाकी काम तो कोई सरकार नहीं करती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन ये है कि 15 साल में थोड़ा तो आगे बढ़े, लेकिन 5 साल में रुक गए। 15 साल में जो वादा किसानों से किया था, किसानों के बोनस देने का वादा किया था, उनके समर्थन मूल्य बढ़ाने का था, नहीं करे। किसान आत्महत्या करते रहे, किसान लोग यहाँ नाराज थे। यहाँ से आदिवासियों की जमीनें हड़पी जा रही थी, आदिवासियों के साथ छलावा किया इन्होंने। हमने आदिवासियों को जो है उनकी जमीनें वापस करवाई, साथ ही साथ उनके साथ आदिवासी भाई लघु वनोपज हमारे पास जो है, हमने उनको 65 वनोपज सेलेक्ट करी, जिसको हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। किसानों के लिए हमने बहुत काम किया, उनका कर्जा माफ किया। कर्जा माफ करने के बाद हमने आज इनके समय पर 5 साल पहले 12.5 लाख किसान पंजीकृत हुआ करते थे, आज लगभग 25 लाख किसान पंजीकृत हैं। ये 5 साल में किसानों में फायदा हुआ, तभी तो ज्यादा पंजीकरण हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भूपेश बघेल जी ने, जो किसानों के लिए अभी कहा है कि 1 एकड़ में 15-20 क्विंटल, 15 की जगह 20 क्विंटल अब खरीदेंगे धान, तो ये किसानों के लिए उपलब्धि है, किसानों की मदद। हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। तो हम लोग किसान, मजदूर, गरीब की सरकार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इन्होंने 15 साल जो वादे किए थे, शिक्षा कर्मियों से जो वादे किए थे, स्वास्थ्य के सेवाओं करने वालों से वादे किए थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से जो वादे किए थे, युवाओं के साथ छलावा किया इन्होंने। आज देश में, प्रदेश में, बिलासपुर में महंगाई को लेकर आग लगी हुई है। रसोई गैस के दाम क्या हैं, हर चीज में जीएसटी कितना बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी चीज, ट्रेनें कितनी बंद है। छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव कर रही मोदी सरकार, छत्तीसगढ़ की सभी ट्रेनों को बंद किया गया है और इससे जनता कितनी परेशान है। तो केंद्र की मोदी सरकार के कारण, भाजपा की सरकार के कारण हमेशा जनता को जो है वो ठगी गई है, परेशान हुई है। और ये लोग किसी भी स्तर पर जो है कभी भी सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, ये जनता के सेवक नहीं है। भाजपा के नेता दावे कर रहे हैं कि जो अभी तक जो भी आपके बिलासपुर में काम हुए हैं वो उनके पुराने काम हैं। 15 साल में तो वो काम कर नहीं सके, अब उनके कौन से पुराने काम आ गए। यानी 15 साल तक वो चुपचाप बैठे रहे, 15 साल तक कुछ नहीं किए। इसका मतलब ये है उनके कोई काम नहीं थे, वो केवल मुंगेरी लाल के सपने दिखाते रहे बिलासपुर को। ये बिलासपुर की जनता जानती है और बिलासपुर की जनता के सपनों को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो हमारी सरकार ने किया है। आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है और किस मुद्दों पर? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में मुख्य रूप से जो विकास के काम हैं वो पूरी तरह से ठप हैं और भ्रष्टाचार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ के जनमानस ने अपना मन बना लिया है कि इस बार सरकार का परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को देखकर उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आगे छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे और एक विकसित प्रदेश के रूप में परिवर्तित करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। जहां तक बिलासपुर का सवाल है, बिलासपुर में जो बिलासपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती कि बिलासपुर का शांत वातावरण और छत्तीसगढ़ का रहने के लिए 1 नंबर का शहर में गिनती बिलासपुर की होती रही है। उसका उदाहरण है एसईसीएल, रेलवे के कर्मचारी, अधिकारी दूसरे प्रांतों से आए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो अपने प्रांत वापस नहीं गए।
क्योंकि बिलासपुर के लोगों ने उतना प्रेम दिया, आत्मसात किया। तो जो बिलासपुर की सबसे बड़ी विशेषता थी आज लुप्त हो रही है। बिलासपुर में चारों तरफ चाकूबाजी, गुंडागर्दी, हत्याएं, चोरी, लोगों की जमीन की लूटमारी, माफियाओं के हाथ में ये शहर चला गया। तो उसको लेकर बिलासपुर की जनता पूरी तरह से त्रस्त है और वो चाहती है कि बिलासपुर का पुराना वैभव, रहने के लायक छत्तीसगढ़ का एक नंबर का शहर, वो लौटना चाहिए। और इसलिए बिलासपुर की जनता ने बदलाव करना तय कर लिया है और बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। अरपा नदी की जो दशा है उस पे बात की जाए तो आपके कार्यकाल में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो पाया? नहीं, देखिए 4 साल नहीं, मुझे जनता ने 4 बार अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। जहां तक अरपा का सवाल है, अरपा की योजना आजादी के बाद अगर कल्पना थी तो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सबकी कल्पना थी और हमने अरपा विकास प्राधिकरण का गठन भी किया। और सारा जो आज काम हो रहा है वो उस समय की पूरी जो एनओसी आ गए थे, जो पूरा ड्राइंग डिजाइनिंग बन गए थे, उसके आधार पे हो रहा है। 2023 के चुनाव में आप और शैलेश जी आमने सामने होंगे, इस पर क्या बोलें? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैं शुक्रगुजार हूं कि फिर से मुझे योग्य समझा और मुझे बिलासपुर की जनता पर विश्वास है कि 5 साल तक जो बिलासपुर की दुर्दशा हुई है, जनता उसको महसूस कर रही है और मुझे विश्वास है कि बिलासपुर की जनता का आशीर्वाद फिर से एक बार मुझे सेवा करने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश